एक दिन अचानक तबीयत खराब हुई। बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गया। दौड़ कर ले गए हॉस्पिटल। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं ना कि श्री राम जी हमारे साथ हैं, हनुमान जी हमारे साथ हैं, तो हमारी कोई भी विपदा हो, कितनी भी बड़ी विपदा हो, वो दूर हो ही जाती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं बीना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। राम नाम लेखन की एक ऐसी अद्भुत कहानी, अनुभव, चमत्कार, जो भी कह लो, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप भी जो है हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है और ये कैसे भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो देखिए, भगवान अपने भक्त की हर मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। कोई भी विपदा हो, समस्या हो, परेशानी हो, उसे वो समझते हैं कि हमारा भक्त किस टाइम कैसी अवस्था में, कब उसे दर्द हो रहा है, कब उसे परेशानी हो रही है, कब उसे दिक्कत हो रही है। जो बात हम किसी को नहीं बता सकते ना, प्रभु श्री राम के अगर हम भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो बाबा हमारी बातें बिना बताए भी वो समझ जाते हैं। बस आप एक बार आजमा के देखिए, आपको लगेगा कि कैसे ये चमत्कार हुआ। अगर आप रात के 12 बजे, रात के 3 बजे, कैसी भी अवस्था में हो, अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी अचानक से भी आई है ना, बस आंख बंद करके बालाजी महाराज का नाम लेना, आपकी कोई भी समस्या हो जरूर दूर होगी। तो जो अनुभव है वो है विशाखा जी का। विशाखा जी बताती हैं कि उनके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था, और जो उनके दादाजी थे करीब 70 साल के थे, और उनकी तबीयत खराब ही रहती थी क्योंकि बीपी और शुगर के वो पेशेंट थे। और अवस्था ऐसी थी, उम्र के एक उम्र के साथ कोई भी इंसान हो, चाहे कितना भी वो अच्छा खाए पिए, खान पान सब कुछ अच्छा हो, चाहे जितनी भी अच्छी डाइट फॉलो कर रहा हो, फिर भी कभी ना कभी परेशानी आ ही जाती है। अचानक उनका बीपी बढ़ जाता था, शुगर बढ़ जाती थी, सब लोग घबरा जाते थे। लेकिन सब लोग रहते थे तो वो संभाल लेती थी सिचुएशन को। एक बार ऐसा हुआ कि सभी लोग कहीं शादी में गए हुए थे और विशाखा जी घर में अकेली थी, और उनके दादाजी भी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए गए नहीं थे, घर पे ही थे। तो रात के करीब 2 बजे उनके जो है दादाजी की अचानक से तबीयत खराब हुई, और वो एकदम से चिल्लाए कि विशाखा विशाखा। विशाखा जब पहुंची उनके दादाजी के पास, तो उन्होंने देखा कि उनके जो दादाजी घबरा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, और वो सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही। कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उन्होंने तुरंत चेक किया, बीपी उनका बढ़ा हुआ था, और शुगर टेस्ट की तो शुगर भी बढ़ी हुई थी। तुरंत उन्होंने जो है हॉस्पिटल में कॉल किया, और उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इसलिए बगल वाले भैया को फ़ोन किया और उनके साथ वो अपने दादाजी को हॉस्पिटल ले गई। बस आँखों में उनके आँसू बह ही रहे थे। पूरे रास्ते सिर्फ राम नाम जाप वो करती गई, हे प्रभु सँभालो अब तुम, हे प्रभु आप सँभालो, हे प्रभु आप सँभालो, जय श्री राम के वो नाम बार-बार लेते रही थी। और बालाजी महाराज को बस यही कह रही थी, बालाजी महाराज मेरे दादाजी को ठीक कर दो, मेरे दादाजी को ठीक कर दो। बस इतना वो कह रही थी, और जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे, अचानक से कहते हैं ना कि डॉक्टर हमेशा वो चले जाते थे। रात में 11 बजे के करीब डॉक्टर चले जाते थे। इमरजेंसी में सिस्टर्स रहती थी, लेकिन डॉक्टर नहीं रहते थे। उस दिन वो जैसे ही पहुँची तो उन्हें लगा कि क्या होगा, आज तो सिस्टर होंगी नहीं। लेकिन जैसे ही वो पहुँची, डॉक्टर उनके सामने खड़े थे, जैसे उनका इंतज़ार ही कर रहे हों। अचानक से उन्होंने देखा कि डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने कहा, "क्या हुआ?" तब विशाखा ने बताया कि मेरे दादाजी को ऐसा-ऐसा हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है और घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है। उन्होंने तुरंत एडमिट किया और इलाज शुरू किया। उनकी कहते हैं ना कि वो बात विशाखा जी कहते हैं उनके मन में बस गई। उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आपको तो सिर्फ़ भगवान ने बचाया है। मतलब विशाखा ने कहा कि क्या मतलब, कहने लगी कि आपके अगर 10 मिनट आप नहीं लेके आती ना अपने दादाजी को, तो आपके दादाजी इस अवस्था में होते ही नहीं। आज वो शायद हम सभी को छोड़कर चले गए होते, क्योंकि उनकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और शुगर भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसा था कि इंसान इसमें रुक ही नहीं सकता। उसकी मौत निश्चित थी। बस वो सुनकर विशाखा की आँखों में आँसू आ गए, और वो जब बाहर आने लगी, तो रिसेप्शन के पास एक छोटी-सी मूर्ति रखी थी बालाजी की। बालाजी महाराज को प्रणाम किया और आँखों में आँसू थे। रोने लगी कि हे बालाजी, आपने मेरी जो है सुन ली, मेरी समस्या दूर की, मेरे दादाजी अब ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। अगली सुबह हुई और वो
वो जो है घर के पास के जो मंदिर थे बालाजी महाराज के, वहाँ पहुँची, वहाँ गुड़ चना चढ़ाया और रोने लगी, खूब रोई कि आज अगर मैं आपका नाम नहीं लेती तो शायद मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं होते। उन्होंने बालाजी महाराज को चोला चढ़ाया और उसी दिन से उन्होंने राम नाम लेखन की शुरुआत की। तो कहते हैं ना, समस्याएँ, परेशानियाँ हमें कुछ न कुछ सिखाती ज़रूर हैं। अगर वो राम नाम लेखन पहले से करतीं, तो शायद उनके जीवन में कुछ समस्याएँ आती तो ज़रूर हैं, लेकिन कहते हैं ना, पहाड़ वाला जो पहाड़ भर समस्या आने वाली होती है, वो एक राई का दाने बराबर आती हैं। अब विशाखा जी हर दिन राम नाम लेखन करती हैं सुबह और शाम, और वो अपने दादाजी को जो भी प्रसाद के रूप में चढ़ाती हैं, थोड़ा-सा भोग के रूप में ज़रूर देती हैं। और अभी भी वो कहती हैं कि जब भी मेरी कोई भी मनोकामना होती है, बस मैं बालाजी महाराज से कहती हूँ, बालाजी महाराज मेरी सारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग।